नहीं बता रहा। चलो अब आ जाओ, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग पता नहीं है या आप बता नहीं रहे। अलजेब्रा, अलजेब्रा के अंदर हमारे पास आ जाते हैं वेरिएबल्स। सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स यानी आपका एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, यानी कुछ कोई भी लेटर, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। राइट। इसी के साथ आ जाता है आपके पास कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? यानी कोई भी नंबर, जैसे 1, 3, 8, 77, 45, 63 एंड सो ऑन, मतलब कोई भी नंबर हो वो क्या होगा? कांस्टेंट कहलाएगा। राइट। इसके बाद आ जाते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? अ नंबर रिटन बिसाइड्स अ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। जैसे 2x लिखा हुआ है, तो हमारा 2 क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। 5y लिखा होगा, तो 5 क्या होगा हमारा? कोफिशिएंट होगा। 6xy लिखा हुआ है, तो 6 क्या होगा मेरा? कोफिशिएंट होगा। ये बात समझ आई कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है और कोफिशिएंट क्या है? यहां तक किसी को मसला तो मुझसे पूछो। चल, अब अलजेब्रा के अंदर सबसे बेसिक ऑपरेशन हमारे क्या होते हैं? सबसे बेसिक बेसिक ऑपरेशन हमारे पास चार होते हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। राइट। अब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमने ये सारी वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स को सीखना है। अगर सबसे पहले हम ऐड करें, सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम? ऐड कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखो, ऐड करने के लिए आपके पास कांस्टेंट कांस्टेंट से ऐड होगा, वेरिएबल वेरिएबल से ऐड होगा, और कोफिशिएंट कोफिशिएंट से ऐड होगा। राइट। फॉर एग्जाम्पल 6 + 2 क्या हो जाएगा? 8। देखो दोनों कांस्टेंट थे तो ऐड हो गए। इसी तरह 5x + 3y, क्या ये ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते ऐड। क्यों ऐड नहीं हो सकते? क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं, दोनों के वेरिएबल्स अलग अलग हैं। यानी यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, इस वजह से दोनों ऐड नहीं हो सकते। उसके बाद अगर मैं लिखूं 3x + 8x, तो क्या ये ऐड हो सकते हैं? बिल्कुल ये ऐड हो सकते हैं। तो 3 + 8 11x, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट्स क्या थे? सेम थे, तो ये ऐड हो सकते हैं। यहां तक बात समझ आई सबको या नहीं? किसी को मसला यहां तक तो पूछ लो मुझसे। चलो, अब सेम चीज हमने सब्ट्रैक्ट में भी यूज करनी है। सेम रूल सब्ट्रैक्ट के साथ भी होगा। 6 - 2 तो क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, दोनों सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। लाइकवाइज 5x - 3y, क्या ये सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट, दोनों के वेरिएबल अलग अलग हैं, इस वजह से ये ऐड नहीं हो सकता। और अगर मैं लिखूं 8x - 3x, क्या ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 8 - 3 = 5x, क्योंकि दोनों के वेरिएबल यहाँ पे सेम थे, इस वजह से ये ऐड हो सकता है। ये बात समझ आई सबको या नहीं? क्लियर है यहाँ तक? तो मुझे बता दो।
अब अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 × 2 तो क्या हो जाएगा, 6 × 2 = 12। और यहाँ पे लिखा हुआ है अगर 5x × 3y, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है? हाँ, अब ये मल्टीप्लाई जरूर हो सकता है। 5×3 = 15xy। नंबर को नंबर से करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल से करेंगे, तो 15 और xy मल्टीप्लाई होके xy आ गया। इसी तरह यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, सॉरी, अगर सेम वेरिएबल होगा यानी 3x × 8x, क्या बन जाएगा, 3 × 8 = 24। और x और x मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, x² बनेगा, क्योंकि 2x आ गए ना, तो अब x के बजाय हम लोग क्या लिखेंगे, x²। ये बात समझ आई या नहीं? ये चीज क्लियर है सबको यहाँ तक? इसके बाद अब डिवाइड में देखो, 6 ÷ 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 6 ÷ 2 = 3। इसी तरह यहाँ पे 10x ÷ 2y, तो 10 ÷ 2 कितना हो जाएगा, 5x/y। इस तरह लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि y तो डिवाइड में था तो डिवाइड में फ्रैक्शन आ जाता है। और इसी तरह अगर सेम वेरिएबल हो यानी 16x ÷ 8x, क्या हो जाएगा, 16 ÷ 8 = 2। और x और x कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे x नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा। ये बात समझ आई सबको या नहीं? ये बेसिक ऑपरेशन क्लियर है सबको? किसी को मसला तो मुझसे पूछो। नहीं है मसला तो थम्स अप दे दो। बस एक बच्चे को क्लियर है? दो? बस दो बच्चों को? x² कैसे आया? अच्छा देखो, x² कैसे आया, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने अभी आपको क्या बताया, x और y मल्टीप्लाई हुए थे तो xy आया था। तो x और x मल्टीप्लाई हुए तो क्या आएगा, x और x। तो हम x लिखने के बजाय हम लिखते हैं x²। आई बात समझ? दोनों की पावर क्या है इधर, 1 है। दोनों की पावर 1 है, तो पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई। अगर वेरिएबल्स को बेस सेम है इसकी, तब ये काम कब कर सकते हो, जब दोनों की बेस सेम है। क्लियर? और कोई मसला? चलो मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, जिसको ये कॉपी करना है जल्दी से कॉपी कर लो। 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, जल्दी से। चलो आ जाओ आगे। बेसिक ऑपरेशंस के साथ अब आ जाएं अगर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स, अब ब्रैकेट्स का काम क्या होता है, ब्रैकेट्स एक्ट्स एज अ मल्टीप्लीकेशन। ब्रैकेट्स किस चीज का काम करते हैं, मल्टीप्लाई का काम करते हैं। जब मल्टीपल चीजें हमें मल्टीप्लाई करनी होती हैं तो हम लोग ब्रैकेट्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा हुआ है 2 × x + 3, राइट, तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, x और 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर से मुझे इंडिविजुअली लिखना होता तो 2x लिखता कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, लेकिन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x और 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, 2x + 6। कैसे मल्टीप्लाई हुआ, 2 मल्टीप्लाई हुआ x से, फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ 3 से, तो 2x + 6। ये बात समझ आई या नहीं? चलो, लाइकवाइज अगर 3 × 3 - x हो, अब क्या करेंगे, वापस से 3 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और x से भी हो रहा है, तो
थ्री थ्री जा 9, और देखो साइन कौन सा यूज हुआ है, माइनस और 3x, यानी 3 पहले 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 फिर x से मल्टीप्लाई हुआ, 9 माइनस 3x। ये बात समझ आई सबको? बहुत बेसिक बेसिक चीजें करवा रहा हूं मैं। मुझे पता है आप में से आधे से ज्यादा बोलेंगे सर ये क्या करवा रहे हैं सर, ये तो बहुत ही बच्चों वाला है, लेकिन हमारा काम ही बच्चों वाली चीजें सही करना है। जो आप लोगों को बच्चों वाली चीजें फिर टेस्ट में दो तो फिर आप लोग बोलते हैं सर ये क्या दे दिया, ये मुश्किल दे दिया, होती वही बच्चों वाली चीजें, राइट। चलो, अब अगर दिया हुआ है आपको लेट से -1 ब्रैकेट 2 प्लस एक्स, इसका मतलब क्या होगा, कि -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और -1 मल्टीप्लाई होगा x से। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो -2, फिर -x, यानी 1 2 जा 2 हो गया, 1 x x हो गया। और फिर साइन को भी देखो इसी तरह, से मल्टीप्लाई हुआ तो -2, x से मल्टीप्लाई हुआ तो -x। ये बात समझ आई या नहीं? चलो, इसके बाद अगर लिखा हुआ है 3 माइनस ब्रैकेट x+3, अब कैसे करेंगे इसको? अब देखो ब्रैकेट से पहले सिर्फ माइनस का साइन है और फिर 3 लिखा हुआ है, तो विच मीन्स ये 3 जो है शुरू वाला, ये वाला इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बीच में एक साइन आ चुका है अब इनके। तो अब मल्टीप्लाई कौन होगा, सिर्फ ये साइन मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 तो एज इट इज आ गया, अब इस माइनस के साइन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, -x, और फिर ये क्या बन जाएगा, -3, तो -x-3। क्या आप हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नंबर को नंबर के साथ ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ करें, तो नंबर नंबर कौन है, 3 - 3। अच्छा, एक और चीज, हमेशा साइन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले आप लोगों ने साइन चेक करना है, राइट। तो कोई मुझे बताएगा कि इस 3 का साइन क्या है, इस 3 का साइन क्या है, कोई बताएगा? बिल्कुल सही, इसका साइन प्लस है, और इस 3 का साइन क्या है, इस 3 का साइन माइनस है, बिल्कुल सही, जबरदस्त। तो 3 - 3 करेंगे विच इज 0, और -x, 0 - x इज -x, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ -x। ये बात समझ आई या नहीं? यहाँ पे किसी को मसला तो मुझसे पूछ लो कि सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्लियर है सबको? चल, अब अगर दिया हुआ है आपको 3 - 2 ब्रैकेट 4 - x, और फिर लिखा हुआ है +3x, अब बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा बेसिक ऑपरेशन सॉल्व करने का रूल आपको पता है, वो रूल क्या है, बॉड मास। क्या रूल है, बॉड मास। बॉड मास का मतलब ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर ऐड, एंड देन सब्ट्रैक्ट। ये रूल आप लोगों ने याद रखना है, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने से पहले ये रूल याद रखना है आपने। क्या रूल है, बॉड मास, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस ऑर्डर में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है,
तो जो जो चीजें ब्रैकेट के साथ लिखी हुई हैं उसको सॉल्व करेंगे और बाकी सारी चीजों को एज इट इज कॉपी करेंगे, विच मीन्स 3 एज इट इज कॉपी हो गया और प्लस 3x भी एज इट इज कॉपी हो गया। तो हमने सिर्फ सॉल्व किसको करना है, बीच में जो ब्रैकेट वाला पार्ट है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, -8 और +2x। अच्छा ये प्लस कैसे आया, ये माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई हुआ क्या आया, प्लस। तो इसकी वजह से आपने ये रूल भी सीख लिया, ये प्लस जब मल्टीप्लाई होता है प्लस के साथ तो आंसर आता है प्लस, प्लस जब मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो आंसर आता है माइनस, फिर माइनस जब मल्टीप्लाई होता है प्लस के साथ तो आंसर आता है माइनस, और माइनस जब मल्टीप्लाई हो माइनस के साथ तो आंसर आता है प्लस। राइट, ये चीज क्लियर है सबको या नहीं? किसी को कंफ्यूजन इसके अंदर तो मुझसे पूछ लो, छोटी सी भी कंफ्यूजन। कंफ्यूजन नहीं है तो मुझे थम्स अप दे दो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जाग रहे हो, सो नहीं रहे हो। और मैं देख रहा हूँ कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, तो विच मीन्स अब मैं सवाल करना शुरू करूंगा, है ना। चलो, अब यहाँ पे हमारे पास दो फैमिलीज हैं, एक नंबर की फैमिली है और एक एक्स की फैमिली है, विच मीन्स नंबर की फैमिली को नंबर के साथ सॉल्व करेंगे और एक्स की फैमिली को एक्स की फैमिली के साथ सॉल्व करेंगे, विच मीन्स ये और ये सॉल्व होंगे और ये दोनों सॉल्व होंगे। राइट, तो 3 - 8 कितना हो जाएगा, +3 - 8 -5, और ये हो जाएगा +5x। अच्छा ये मैंने कैसे करा, +3 है -8 है तो प्लस माइनस माइनस, मतलब हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमने 3 - 8 करा तो यानी 5 आया। और इन दोनों में बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, 8 की साइन क्या है, माइनस की साइन है, तो हमने माइनस की साइन यूज करी, विच मीन आंसर आया -5। सेम +2x और +3x, तो प्लस 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 करेंगे, तो जब प्लस करा तो 2 + 3 5x आ गया। और इन दोनों में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो हमने 3 का साइन यूज करा है। ये चीज क्लियर है या नहीं? किसी को मसला है इसके अंदर तो मुझसे पूछ लो। हाँ, छोटा सा भी मसला तो पूछ लो, नहीं है मसला। चलो, 3x - 3 ब्रैकेट 2x ब्रैकेट क्लोज -10y। चलो, अब इसको आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओ। अच्छा, उससे पहले ये पहले कॉपी कर लो जो जो कॉपी नहीं किया हुआ, और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से और मुझे सेंड करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को आ गया है। और एक और चीज, जिसका आंसर मेरे पास नहीं आया ना, मैं उसको अभी क्लास से निकाल दूंगा, ठीक है। मेक श्योर सब सॉल्व करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। अगेन कह रहा हूं, जिसका आंसर मेरे पास नहीं आया उसको मैं क्लास से निकाल दूंगा। करो। चलो, अब आ जाओ, इसको मैं करा रहा हूँ। मैंने डिसाइड किया था सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, राइट, तो बाकी सब एज इट इज लिखेंगे और ब्रैकेट वाला पार्ट सिर्फ सॉल्व करेंगे। चलो, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3 × 2x, तो ये हो जाएगा -6x, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 × 5 = 15y, फिर -10y। अब x को x के साथ करेंगे, y को y के साथ करेंगे, तो मुझे बताओ 3x का साइन क्या है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस, राइट, तो ये आ जाएगा 3x। लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है, 6 बड़ा है या 3 बड़ा है, 6 बड़ा है,
तो इसका साइन क्या है माइनस, तो इधर भी क्या आएगा माइनस आएगा। काफी बच्चों ने यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, और फिर 15y माइनस 10y, ये तो इजी है, 5y आ जाएगा प्लस का 5y, राइट। तो मेजॉरिटी बच्चों ने क्या गलती करी है, इस साइन की गलती करी है। क्लियर है सबको या नहीं? मोहम्मद अहमद, आपने भी यही गलती करी थी ना? चलो अब आ जाओ आगे। चलो जल्दी से इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 मुझे करके सेंड करो जल्दी से। आ जाओ, मैं करा रहा हूँ इसे। पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से, तो ये क्या बन जाएगा 3x प्लस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से 6x माइनस 10, उसके बाद -4x माइनस माइनस प्लस 8, उसके बाद 2x प्लस 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 4x, फिर 4a माइनस 2a which is 2a, 3b plus b is 4b, उसके बाद 7 माइनस x प्लस 3, 7 प्लस 3 is 10 माइनस x। क्लियर है सबको ये? किसी को कंफ्यूजन इसके अंदर तो मुझसे पूछ लो। चल अब मुझे बताओ फैक्टर, फैक्टर का क्या मतलब होता है, या फैक्टराइज का क्या मतलब होता है? हाँ, फैक्टर या फैक्टराइज का मतलब बता सकता है कोई मुझे? क्या मतलब होता है? फैक्टराइज का मतलब होता है कॉमन लेना, राइट, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने आंसर को प्रेजेंट करना। लेट्स से लिखा हुआ है अगर आपके पास 10x प्लस 5, राइट, तो इसके अंदर मुझे बताओ क्या चीज कॉमन आ रही है, कौन सा नंबर कॉमन है, बता सकता है? 5, क्योंकि 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है, 5 हमने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 2x प्लस 1, तो ये हो गया फैक्टराइज। ये बात समझ आई या नहीं? चीज क्लियर है? उसके बाद अगर लेट से दिया हुआ है आपके पास 4x प्लस 8x माइनस 2y माइनस 10y, राइट, और हमें क्या करना है अगेन फैक्टराइज करना है इसको। क्या करना है फैक्टराइज। तो अगर जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम सेम वेरिएबल्स में फैक्टराइज करेंगे, विच मींस x को x के साथ फैक्टराइज करेंगे, y को y के साथ फैक्टराइज करेंगे। तो पहले इन दोनों को देखो, दोनों x वाले हैं, तो मुझे बताओ क्या चीज कॉमन है दोनों में, x कॉमन है और 4 कॉमन है, कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस 2, राइट, और यहाँ पे -2 y कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5। तो अब ब्रैकेट नंबर आ गए, नंबर सॉल्व हो सकते हैं, 4x ये हो जाएगा 3 माइनस 2y ये हो जाएगा 6, तो 4x 3 दा 12x और 6 2 दा 12y, तो आंसर क्या आया 12x माइनस 12y। ये चीज क्लियर है या नहीं? अगर चाहो तो इसको हम जैसे हमने पहले करा था सिंपली वैसे भी कर सकते हैं, 4 प्लस 8 12x आ जाता, और -2 -10 -12 आ जाता।
वैसे भी कर सकते थे। कह रहे चीज, किसी को मसला इसके अंदर तो मुझसे पूछ लो। चलो, इन दोनों को कॉपी करो और मुझे बताओ। चलो, बारह जल्दी से। 7 8 9 10 11 और 12, ये करो। मुझे सेंड करो जल्दी से सब। चलो, अब आ जाओ, मैं करवा रहा हूँ इसे। इस तरह से ट्रेस करना है हमें। 5 कॉमन आया, x+3। इसके बाद 4 कॉमन आया, 3x-2। फिर x कॉमन आया, x+4। यहाँ पे 3a कॉमन आया, a-2। अब यहाँ पे इवेल्युएट में जब x की वैल्यू 5 है तो हमें इसको सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या बन जाएगा ये, 2 ब्रैकेट 5 + 7, ये हो गया 17। उसके बाद यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2 है। a की जगह 4 पुट करेंगे और b की जगह पे 2 पुट करेंगे। 3 4 जा 12 -8, 12 - 8 इज 4। क्लियर है सबको या नहीं? किसी को मसला है यहाँ तक? चलो, आगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16 और 17 जल्दी से। चलो, अब आ जाओ, इसको मैं कराता हूँ। सबसे पहले x की वैल्यू आपको -3 दी हुई है, -3 का स्क्वायर -5। तो -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 - 5 इज 4। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। x² + 2x + 3x, ये हो जाएगा x² + 5x। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 2x + 2। उसके बाद 3x - 6। अब x x के साथ करेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ करेंगे। तो 2x + 3x कितना हो जाएगा, 5x। 2 - 6 कितना हो जाएगा, -4। हमने क्या करा यहाँ पर, हमने x को x के साथ करा और विदाउट x को विदाउट x के साथ करा। राइट। चलो, उसके बाद यहाँ पे हमको फैक्टराइज करना है, कॉमन लेना है, यानी 7x कॉमन है, x + 2। उसके बाद यहाँ पे 12x - 6 डिवाइडेड बाई 3 है। अच्छा, इसमें डिवाइड बाई 3 अलग से लिखा हुआ है और ब्रैकेट लगा हुआ है, विच मीन्स ये डिवाइड दोनों नंबर से हो रहा है, 12 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है। तो 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 4x - 2। क्लियर है ये या नहीं? क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन इस पेज पे है तो कोई मुझसे पूछ लो। किसी को कोई मसला? चलो, अब आ जाओ आगे। चलो, अभी मैंने आपको एक रूल बताया था, जब भी बेसिस सेम होती हैं पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती है। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, दोनों बेसिस क्या है, सेम है। पावर्स क्या हो जाएंगी यहाँ पर, ऐड हो जाएंगी, विच मीन्स x⁻5। इसी तरह अगर बेसिस सेम है और बीच में क्या है, डिवीजन है, तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, विच मीन्स a⁻3। 7 - 4 क्या होता है, इसको चलो मैं लिख भी देता हूँ। ये हो जाएगा x + 3 और यहाँ पे a 7 - 4। राइट। क्लियर है ये? अच्छा, ब्रैकेट में अगर पावर्स लिखी हुई होंगी तो पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है पावर्स में, तो यानी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 3 जा 6। ये बात समझ आई या नहीं? चलो, इसके बाद अगर आपके पास
नंबर भी दिए हुए हैं तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, सेम मल्टीप्लाई हो जाएंगे जिस तरह दिए हुए होते हैं। अगर डिवाइड होता तो डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 4 8 और x की पावर क्या कितनी हो जाएगी, 7। 2 + 5 = 7। इसी तरह अगर किसी भी चीज की पावर 0 होगी तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1। किसी भी चीज की पावर 0 हमेशा 1 आएगा। और किसी भी चीज की पावर नेगेटिव होगी तो वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। रेसिप्रोकेट का मतलब 1/2 की पावर 3। अब देखो साइन हट गया, नेगेटिव साइन हट चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/8। बात क्लियर है या नहीं। चलो अब इसी तरह यहाँ पे 10/2 क्या हो जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं यानी हो गया 5। और y की पावर 8 + 2 या -2, डिवाइड है इस वजह से इसका क्या होगा, माइनस होगा। 8 - 2 विच इज 6। इसी तरह 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 11। 11 11 का 121। इसी तरह क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होता है, 3। क्योंकि 3 कितना होता है, 27। इसकी वजह से इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ 3। राइट। इसी तरह स्क्वायर रूट 16 कितना होगा, 4। स्क्वायर रूट 9 कितना होगा, 3। तो 4 + 3 = 7। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 100 - 64 है। 100 - 64 कितना होता है, 36। और स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 36 इज 6। इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, तो ये वाला स्क्वायर पहले 3 पर आएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। और पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो ये हो जाएगा 4। ये बात समझ आई या नहीं। उसके बाद कोई बेसिस सेम पावर्स एडेड, तो बेस क्या है, p - 1 + 5 विच इज p⁴। इसी तरह यहाँ पर 4 में बेस 4 बेस में लिखा हुआ है, तो 4 को किस तरह सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ 4 को। और फिर ब्रैकेट के बाहर देखो 3/2 लिखा हुआ है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 इज 8। ये बात समझ आई। उसके बाद स्क्वायर रूट 2 × स्क्वायर रूट 8। तो जब दोनों पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है और बेसिस क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो 2 8 = 16। तो स्क्वायर रूट 16 इज 4। ये चीज क्लियर है। उसके बाद अगेन बेसिस सेम, लेकिन यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब माइनस, क्या हो जाएगा, x⁻7। सबको क्लियर है ये पेज, किसी को मसला, किसी को मसला तो मुझसे पूछ लो इस पेज पे। चलो अब इसका होमवर्क और ये वर्कशीट मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप पर, वो आपने होमवर्क में कंप्लीट करना है, राइट, मंडे तक। अच्छा ये वर्कशीट भी अभी आप लोगों के पास नहीं थी, तो ये वर्कशीट भी मैं सेंड कर रहा हूँ, तो इसको प्रिंट आउट करके ये सारे क्वेश्चन जो आज हमने करे हैं ये सारे सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ भी लेना। चलो, अल्लाह हाफिज।